तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं नकल जॉइंट। तो स्टूडेंट नकल जॉइंट में एक्चुअली क्या होता है कि ये नकल जॉइंट का डायग्राम होता है। इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें डबल साइड होता है, उसको फॉर्क बोलते हैं, FORK। और ये जो सिंगल साइड होता है उसको आई बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इस टाइप से होता है, मतलब ये ऐसे होता है। और ये जो इस टाइप से होता है ये फॉर्क होता है स्टूडेंट, जो ऐसे बना होता है। मींस आपका फॉर्क कैसे बना होगा स्टूडेंट, ये ऐसे होगा। इस टाइप का होगा स्टूडेंट, इसको फॉर्क बोलते हैं। क्या इसको बोलेंगे, फॉर्क। और ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये वाला पार्ट है जो इसमें यहां पे लाई करेगा, ये होता है स्टूडेंट हमारा आई। इस पॉइंट को बोलते हैं आई बोलते हैं। और इसके ऊपर से यहां से स्टूडेंट क्या होता है, यहां से इसके ऊपर एक पिन लगा दी जाती है। ये पिन लगा के यहाँ पे इसका एक पिन का स्टॉपर होता है, यहाँ पे एक ये मतलब पिन होती है। इस पिन को इनके बीच में से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्क के मिडल में से पिन निकलती है, ये आई है, इसके बीच में से पिन निकल के यहाँ पे एक हल्का सा यहाँ पे एक स्टॉपर होता है, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देते हैं ताकि ये होल्ड हो जाए। तो इस डिजाइन को कहते हैं हम लोग नकल जॉइंट डिजाइन। ठीक है स्टूडेंट, नकल जॉइंट डिजाइन क्या होता है कि एक फॉर्क होता है, एक आई होती है, और ये क्या होता है हमारा पिन होता है। ठीक है, ये पिन होता है, यहाँ पे स्प्लिट होती है ताकि थोड़ा सा गैप रहे, ये हमारा पिन का लास्ट पॉइंट होता है। तो इस टाइप के डिजाइन में क्या होता है कि ये फॉर्क हो गया स्टूडेंट हमारा, फॉर्क और आई, इसके बीच में हम क्या करते हैं, इस पिन को फंसा देते हैं। तो जॉइंट क्या होता है, ये हमारा एक जॉइंट मतलब फॉर्क और आई, जब इस बीच में यहाँ पे पिन लगा देते हैं तो ये क्या होता है, एकदम टाइट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस डिजाइन के अब हम फेलियर पढ़ेंगे कि इसके फेलियर क्या क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यूजेस बताता हूँ स्टूडेंट, तो ये जो डिजाइन होते हैं ना, इसकी ये पिन होती है, ये एडजस्टेबल होती है कि आप कभी भी इस पिन को निकालोगे ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फॉर्क अलग हो जाएगा, आई भी अलग हो जाएगा, आप इस पिन को निकाल दोगे। ये जो पिन होती है स्टूडेंट, ये पिन क्या होती है हमारी, फिक्स नहीं होती। क्वार्टर जॉइंट में क्या होता है कि एक टाइम में वो फिक्स हो जाती थी उसमें, क्योंकि ऊपर का डायमीटर अलग था, नीचे का डायमीटर अलग था। तो ये पिन का जो डायमीटर होता है स्टूडेंट वो सेम होता है, आप कभी भी निकाल सकते हो और कभी भी इसको लगा सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसके डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला है हमारा डिजाइन है, अगर सबसे पहले फर्स्ट डिजाइन की बात करते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको इसका FBD बताता हूँ कि इसका FBD कैसे बनेगा। तो अगर FBD की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, FBD क्या होगा, अगर मैं फॉर्क बनाता हूं, सबसे पहले मैंने फॉर्क बनाया, ये स्टूडेंट हमारा फॉर्क बन गया। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्क हो गया। तो अब इस फॉर्क का हम स्टूडेंट FBD बनाएंगे। तो अगर मैं FBD की बात करता हूं स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा P/2, और इस पॉइंट पे जो लाई करेगा वो करेगा P/2। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे P/2, इस पॉइंट पे P/2। अब इसको हम हैशिंग कर देते हैं। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे P/2, इस पॉइंट पे भी P/2। अब बनाता हूं मैं ये पिन। ठीक है स्टूडेंट, ये पिन, ये वाली पिन होगी मेरी। तो ये पिन बनाऊंगा तो स्टूडेंट अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा तो यहां मेरा P हो जाएगा, इस डायरेक्शन में P हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे हो जाएगा P/2 और यहां हो जाएगा P/2। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर P होगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऑपोजिट में P/2 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट इसकी आई की, ये स्टूडेंट आई की हो गया। ठीक है, ये इसका आई हो गया। जब आई थोड़ा सा मैं लोग बड़ा कर देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, ये आई हो गया हमारा। और ये आई क्या होगा आपका, जब इस यहां पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हो गया रॉड A, ये हो गया रॉड B। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। ये हमारा क्या है, ये फॉर्क हो गया, ये आई हो गया,
ये हो गया हमारा पिन। इस कंप्लीट प्रोसेस को कहेंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट से जब ये देखो आपस में जब ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और बीच में आप ये पिन फंसा दोगे, ये देखो ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये पिन है, ये देखो, तो अब ये इस तरफ खींचेगा, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये बीच में पिन फंसा दी, तो ये हाथ इस तरफ खींचेगा, ये हाथ इस तरफ खींचेगा, तो इस पिन पे कितना वो लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पिन पे कैलकुलेट करेंगे, तो पिन पे क्या होगा, इस तरफ से ये पी हो जाएगा, तो इस तरफ से p/2 p/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा p/2 और यहाँ पे p/2 हो जाएगा, क्यों, यहाँ क्योंकि सेंटर में p है, तो इस तरफ p/2 अगर इस पॉइंट पे यहाँ पर p है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा, और इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p/2 हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एफबीडी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट पॉइंट, इसका पहला पॉइंट क्या होगा, देखो कि इसकी एक्सिस क्या होगी, एक्सिस क्या होगा, इसका पहला पॉइंट होगा, देखो स्टूडेंट, एक्सिस आर आइदर coincide or intersect and lie in one plane, ठीक है स्टूडेंट। तो एक्सिस आर आइदर कोइंसाइड, क्या होगी इसकी जो एक्सिस होगी, आइदर कोइंसाइड होगी और इंटरसेक्ट एंड लाई इन वन प्लेन, कि इसकी जो एक्सिस होगी वो कोइंसाइड होगी एंड इंटरसेक्ट करेंगी एंड लाई इन द वन प्लेन। सेकंड पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट, इट यूज टू ट्रांसमिट एक्सियल टेंसाइल फोर्स, इट यूज टू ट्रांसमिट द एक्साइल टेंसाइल फोर्स, कि स्टूडेंट ये कहां यूज होता है, ये यूज होता है, ये कहां पे यूज होगा स्टूडेंट, ये यूज होगा आपका एक्सियल टेंसाइल फोर्स के लिए यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा जो नकल जॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, नकल जॉइंट में एक्सिस आर आइदर कोइंसाइड और इंटरसेक्ट एंड लाई इन वन प्लेन, कि एक्सिस आपके कोइंसाइड होगी, इंटरसेक्ट लाई इन वन प्लेन, एंड इट यूज्ड टू ट्रांसमिट द एक्सियल टेंसाइल फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि इसकी जो पिन होती है स्टूडेंट वो मूवेबल होती है, आप कभी भी निकाल सकते हो और कभी भी लगा सकते हो। तो स्टूडेंट अब आप एक बार इस पॉइंट्स को सारे नोट कर लो, फिर मैं आपको फर्स्ट फेलियर बताता हूं कि इसका फर्स्ट फेलियर क्या होगा, ठीक है। इसके टोटल 9-10 पॉइंट्स है सारे फेलियर के, हम हर पॉइंट में इसका फेलियर निकालेंगे। तो पहला फेलियर आप अभी ये सारा डायग्राम नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं फर्स्ट फेलियर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको एक बार नोट करो स्टूडेंट, कि अगर सपोज ये वाला पार्ट है, ये फॉर्क है, ये आई पीस है, और इसके बीच में हमने क्या करा, ये पिन को लगा दिया, ये एक पिन को लगा दिया ऐसे। तो स्टूडेंट एक फोर्स इस तरफ P इस तरफ लग रहा है और एक P इस तरफ लग रहा है, तो टेंसाइल बताना है अब इस पे कितना फेलियर ऑफ रॉड होगा, टेंसाइल मींस इसका कितना फेलियर होगा। तो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, अगर स्टूडेंट पहले पॉइंट की बात करते हैं, कौन सा, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फेलियर, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट फेलियर, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट फेलियर होगा टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। टेंसाइल फेलियर मींस अगर हमने पिन लगा दी है तो ये फोर्क इस तरफ खींच रहा है, ये इस पे पी क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, और एक पी इसमें इस तरफ लग रहा है, तो इस पे इस रॉड पे कितना फेलियर होगा, मींस इस रॉड का टूटने का चांस क्या होगा। तो उसका जो डायग्राम, उसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा आपका टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड। अब टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो फॉर्मूला होगा टेंसाइल फेलियर का फॉर्मूला होगा, देयरफॉर P क्या होगा इसके अंदर, P हो जाएगा आपका, P क्या होगा, टेंसाइल फोर्स। तो स्टूडेंट P क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन में π/4 d²। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा T इज इक्वल टू P/4 P अपॉन में π/4 d²। तो देयरफॉर D इक्वल टू अगर हम स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, √4P अपॉन में पाई सिग्मा
अंडर रूट 4p अपॉन में पाई सिग्मा टी। तो देखो सिग्मा टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, सिग्मा टी क्या होगा स्टूडेंट जल्दी से बताओ, सिग्मा टी होगा आपका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। और इसमें स्टूडेंट एक D1 होगा, कैपिटल D1, तो देयरफॉर D1 क्या होगा, इनलार्ज डायमीटर, इनलार्ज डायमीटर, तो देयरफॉर D, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर D1 इज इक्वल टू 1.1 D, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, D1 इज इक्वल टू 1.1 D। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसका क्या होगा देखो, टेंसाइल फेलियर ऑफ रॉड, तो P क्या है आपका, टेंसाइल फोर्स होता है, तो सिग्मा T इज इक्वल टू P अपॉन में पाई बाय 4 D स्क्वायर, तो देखो D इक्वल टू अंडर रूट 4P अपॉन में पाई सिग्मा T, तो देखो सिग्मा T क्या होगा आपका, टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और D क्या होगा, एनलार्ज डायमीटर होगा, तो D1 इज इक्वल टू 1.1 D हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं इसको नेक्स्ट बताता हूँ। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है आपका सेकंड आता है आपका शियर फेलियर ऑफ पिन। तो ये एक बार नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको सेकंड बताता हूं। तो सेकंड होगा आपका सेकंड फेलियर होगा स्टूडेंट आपका शियर फेलियर ऑफ पिन। ठीक है स्टूडेंट, शियर फेलियर ऑफ पिन की बात करते हो स्टूडेंट, हमें पिन का निकालना है। तो सपोज ये आपका एक पिन हो गया, ये आपका पिन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एक पिन का क्रॉस, तो ये आपका पिन हो गया। ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सेंटर लाइन हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। इस पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट पे आपका P हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका P/2, और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा P/2। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट पे अगर P है तो इस पॉइंट पे P/2, इस पॉइंट पे P/2। अगला एक और डायग्राम बनाते हैं, और ये हो जाएगा आपका डायमीटर, ये आपका D डायमीटर। अगर एक डायग्राम और बनाता हूं मैं आपको, देखो सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम में क्या है स्टूडेंट, देखो अगर इस पॉइंट पे तो देखो स्टूडेंट, अगर इस पॉइंट पे आपका P है, अगर इस पॉइंट पे P है स्टूडेंट, ये देखो इस पॉइंट पे P है, तो टाउ आपका क्या होगा, टाउ आपका होगा इस डायरेक्शन में, टाउ होगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आपका टाउ, अब सेकंड वाले की बात करेंगे, तो टाउ आपका इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका P/2, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपका P/2। देख लो स्टूडेंट, ये डायग्राम है आपका, ये आपका टाउ है, टाउ इस डायरेक्शन में, तो P इस डायरेक्शन में। सेकंड की बात करेंगे, अगर टाउ इस तरफ है तो P आपका इस तरफ है, तो P कितना हो जाएगा P/2, इसमें भी P/2, और सेंटर में P हो जाएगा, कंप्लीट P रहेगा। ठीक है, तो सेंटर में अगर P है तो टाउ का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इस तरफ में P का डायरेक्शन इस तरफ है, तो टाउ का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका होगा शियर फेलियर ऑफ पिन। कैसे, अगर ये आपका पिन है, तो देखो ये जो है, ये फॉर, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये इस तरफ, ये वाला हैंड इस तरफ खींच रहा है, ये वाला पार्ट इस तरफ खींच रहा है, दोनों में ऑपोजिट लग रहे हैं। तो अब इस पिन पे P पे क्या, इस पिन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो होगा आपका शियर फेलियर ऑफ पिन। ठीक है, जो पिन का फेलियर निकालना है। अब पिन का फेलियर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसका एक पॉइंट लिख लो, देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर पिन इज सब्जेक्टेड to double shear area of two plane, means pin is subjected to double shear area of two plane। ठीक है, मतलब पिन जो आपके सब्जेक्टेड है वो किससे, डबल शेयर एरिया ऑफ टू प्लेन से। तो क्या हो जाएगा,
पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू पी अपॉन में 2 कहां से आया स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन है, पिन इज सब्जेक्टेड टू डबल शेयर एरिया ऑफ 2 प्लेन, तो ये 2 आ गया। ठीक है, और ये एरिया लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से स्टूडेंट हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो जब डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी क्या होगा आपका अंडर रूट 2p अपॉन में पाई और टाउ। सही है स्टूडेंट, तो अंडर डी क्या होगा अंडर रूट 2p अपॉन में पाई टाउ। टाउ क्या हो जाएगा आपका, टाउ होगा आपका शेयर, टाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका शेयर हो जाएगा, तो ये आपकी डी का वैल्यू, डी की वैल्यू निकल गई अंडर रूट 2p अपॉन में पाई टाउ। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है किसका जाएगा, शेयर फेलियर ऑफ पिन हो जाएगा। समझ गए स्टूडेंट, शेयर फेलियर ऑफ पिन मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे p, इस पॉइंट पे p/2, इस पे p, इस पर p/2। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। कहते हैं थर्ड फेलियर की बात करते हैं, तो थर्ड फेलियर है आपका क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई। ठीक है स्टूडेंट, क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई मींस इसका ये जो आपका आई है, ये जो आई में स्टूडेंट ये जो आपका ये क्या कहते हैं फॉर्क के बीच में मिडिल में आई है, अब इसमें जो पिन लगा रखा है तो इस आई पे फेलियर क्या होगा, क्रशिंग की वजह से क्या फेलियर इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, देखो ये आपका डायग्राम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा P हो गया स्टूडेंट। तो ये जो होगा ना ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका L, और ये वाला जो पार्ट होगा आपका स्टूडेंट ये वाला ये होगा आपका D। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका D हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका प्रोजेक्टेड एरिया है। ये क्या है आपका प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया ये पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका मतलब मींस आपका ये आई है, इसके अंदर से पिन जाएगी, तो ये आपका क्या होगा, ये P हो गया, ये आपका क्या प्रोजेक्टेड एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं आई की एक, ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया आपका, इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये प्रोजेक्टेड एरिया BD हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोजेक्टेड एरिया BD हो जाएगा, जिसको ये हो गया आपका डायमीटर D हो गया, तभी ये पॉइंट आपका D आया। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, तो ये L आया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट क्या होगा, आप समझ गए हैं, ये इस पॉइंट की बात हो रही है कि जब इसमें पिन लगेगा तो क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई आपका ये है, और जब ये आपका आई है, ये आपका पिन है, जब ये आई के अंदर ये पिन लग जाएगा तो इसके वजह सपोज ये आई है और ये आपका पिन है, ये पिन है स्टूडेंट, ये आपका आई है, इसके अंदर ये पिन के अंदर ये आई के अंदर ये पिन चला जाएगा। अब जब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जब इसको इस तरह फोर्स लगेगी तो इस पे कितना क्रशिंग होगा, तो आई पे कितना क्रशिंग होगा वो हमें निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, देखो अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूं, देखो सिग्मा सी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में प्रोजेक्टेड एरिया, सिग्मा सी इक्वल टू फोर्स अपॉन में प्रोजेक्टेड एरिया, तो देयरफॉर सिग्मा सी इज इक्वल टू P अपॉन में L इंटू D।
तो सिग्मा सी क्या जाएगा P अपॉन में L इंटू डी हो जाएगा। तो देयरफॉर अब इसकी बात करते हैं, इसकी प्रोजेक्टेड एरिया की। तो देयरफॉर इसकी बात करते हैं, तो देयरफॉर सिग्मा सी इज इक्वल टू P अपॉन में डी। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो ये सिग्मा सी इक्वल टू P अपॉन में BD कहां से है? ये स्टूडेंट आपका इस पॉइंट से आया, ये आपका इस पॉइंट से है। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका लगेगा? क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई। ठीक है स्टूडेंट, तो सिग्मा सी इक्वल टू फोर्स अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखो सिग्मा सी इज इक्वल टू, सिग्मा सी क्या है आपका? क्रशिंग। तो P अपॉन में L इंटू डी। तो देखो सिग्मा सी इक्वल टू P अपॉन में BD हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट फॉर्मूला हो जाएगा किसका? क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन आई। आप एक बार स्टूडेंट्स को नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट फेलियर बताता हूं। फोर्थ फेलियर है वो है आपका बेंडिंग इन पिन। स्टूडेंट आपका जो फोर्थ फेलियर है वो है बेंडिंग इन पिन। मीन ये पिन है, अब देखो एक आई है, जो एक पार्ट है वो उसका इस तरफ खींच रहा है, एक है इस तरफ खींच रहा है। देखो ऐसे, इस टाइप में, समझ आ रहा है? एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींच रहा है। तो अब इस पिन के अंदर कितना बेंडिंग आ जाएगा? ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस पिन के अंदर कितना बेंडिंग आएगा? तो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, डायग्राम देखो। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट हो गया मेरा P हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मेरा P हो गया। अब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये इसका मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये डायग्राम देखो स्टूडेंट, समझ आ रहे हैं आपको? अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट की, तो ये हो जाएगा मेरा P/2, ये हो जाएगा मेरा P/2। ठीक है, कहां पे? नीचे की तरफ ऐड करना है। इस वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा P/2, ये हो जाएगा मेरा P/2। मींस अगर ये मेरा P है तो इसका हाफ ये हो जाएगा P/2, ये हो जाएगा P/2। अगर ये मेरा P है तो अगर इस P का जो मैं हाफ करता हूं तो इस तरफ में हो जाएगा P/2 और इस तरफ में हो जाएगा P/2। मतलब अगर मेरा P है तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? P/2 इसके ऑपोजिट साइड पे। अगर P इस तरफ से तो इस तरफ से P/2, इस तरफ से P/2। अगर ये मेरा P है तो इसका हाफ हो जाएगा P/2 और P/2। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? अब इतना है ना, देखो स्टूडेंट ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा हमारा Z, इतना पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? Z हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला पॉइंट हो गया, यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा मेरा B। ये क्या हो जाएगा मेरा? B हो जाएगा। और इतना पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरा A। ये हो जाएगा मेरा A, ये B, और ये भी क्या होगा स्टूडेंट? मेरा A हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, A हो जाएगा। अगर मैं इस यहां से लेके इस पॉइंट की बात करता हूं, ये वाले पॉइंट की, देखो स्टूडेंट इस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये जो पॉइंट है मेरा, इतने पॉइंट पे क्या होगा? ये ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, तो इतना जो पॉइंट होगा ना स्टूडेंट मेरा, ये हो जाएगा मेरा x। ठीक है, ये पॉइंट मेरा x हो जाएगा, ये पॉइंट मेरा P हो जाएगा, ये मेरा P/2, ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा किसका? ये इसका पिन का मैंने बेंडिंग निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गया पूरा? ये जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये D हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो x क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा 1/3 a। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? x क्या हो जाएगा? 1/3 a हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/3, तो देयरफॉर z,
अब z की ये x हो गया, तो इस z की वैल्यू क्या होगी? तो z इज इक्वल टू, इस z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? अगर ये पॉइंट मेरा x है तो इस z की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, जल्दी बताओ क्या होगी आपकी वैल्यू? हाफ, हाफ यहां से ये आ गया, तो देयरफॉर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/4। तो z की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 1/4। तो x की वैल्यू 1/3, z की वैल्यू कितनी निकली? 1/4। मींस आपकी ये x हो गया, ये आपका z हो गया। अब बात करते हैं किसकी? बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट की। अब हम बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो देयरफॉर बेंडिंग मोमेंट अगर इस पे एप्लीकेबल हो रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p/2, देयरफॉर p/2 which is equal to b upon में 2, which is equal to ये b upon में 2 plus x। p/2 b upon में 2 plus x which is equal to minus p/2 upon में b। अब माइनस देखो, माइनस p/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? b/, अपॉन में क्या हो जाएगा? p/2, ये हो जाएगा p/2, यहां से क्या हो जाएगा? b/4। तो ये स्टूडेंट किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें सारी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या होगी? तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आगे जाके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसको सॉल्व करते हैं, p/2 विच इज इक्वल टू b/2 प्लस x की वैल्यू क्या है आपकी? a अपॉन में 3, a अपॉन में 3। x की वैल्यू क्या है आपकी? a अपॉन में 3, तो विच इज इक्वल टू a अपॉन में 3 माइनस p अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? b/4। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? p/2 b अपॉन में 4 प्लस a अपॉन में 3। ठीक है स्टूडेंट, p/2 b अपॉन में 4 प्लस a अपॉन में 3। तो ये आपकी ये वैल्यू निकल गई। अब देयरफॉर i, अब i की वैल्यू क्या होगी? तो देयरफॉर i इक्वल टू पाई d4 अपॉन में 64 एंड y इज इक्वल टू d/2। तो i की वैल्यू क्या है? π/4, पाई d की पावर 4 अपॉन में 64 एंड y की वैल्यू होगी d/2। अब स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो सिग्मा b इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा b इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट y अपॉन में i। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p अपॉन में 2 b/4 प्लस a/3 d/2 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पाई d4 अपॉन में 64। तो ये आपका वैल्यू निकलेगी क्या? ये ठीक है स्टूडेंट, p/4 देखो उधर p/4 b/4 प्लस a/3 अपॉन में d/2 विच इज इक्वल टू पाई बाय d/4 अपॉन में 64। आगे सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू और बनेगी विच इज इक्वल टू 32 अपॉन में पाई d³ इंटू p/2 ब्रैकेट में b/4 प्लस a/3। तो ये होगा स्टूडेंट आपका फाइनली बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। और ये बेंडिंग मोमेंट किसका हो रहा है? ये हम निकाल रहे हैं इस पिन का। ठीक है स्टूडेंट, किसका निकाल रहे हैं? इस पिन का निकाल रहे हैं। ये पिन का निकाल रहे हैं स्टूडेंट। आप एक बार पूरा इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट डिजाइन बताता हूँ, 5th डिजाइन बताता हूँ। ये हमारा किसका हो गया? ये बेंडिंग मोमेंट का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बार आप इसको नोट करें।